Today we are doing the diagram of human ear. Drawing the diagram, what is the outer portion of the ear? ठीक है, तो हमें दिख रहा है जो है ये सबसे पहले आप ईयर्स आपने देखो, दिस इज नोन एज ईयर ड्रम, सॉरी दिस इज नोन एज पिन्ना. ठीक है, दिस इज नोन एज पिन्ना, दिस वन. देन आप देखो एक केनाल जा रही है, देयर इज ए केनाल, और लास्ट में हमारा होता है इस आउटर पोर्शन में, जो आउटर पार्ट है हमारे ईयर का, वहां पे आ जाता है बेटे ईयर ड्रम. वो ईयर ड्रम ही है जो वाइब्रेट करता है और आगे इंफॉर्मेशन मिडल ईयर तक लेके जाता है. ठीक है, तो आउटर में हमें जो विजिबल हो जाते हैं, ये नहीं कि हमें कंप्लीटली विजिबल होता है, हमें कंप्लीटली विजिबल तो पिन्ना हो रहा है हमारा जो हमें दिख रहा है. अगर हम टॉर्च लगाएंगे तो हमें केनाल भी नजर आएगी, ईयर केनाल, और पीछे ईयर ड्रम भी नजर आ जाएगा. ईयर ड्रम के बाद मिडल पोर्शन स्टार्ट होगा, फिर इनर ईयर स्टार्ट होगा. तो यू हैव आउटर ईयर, मिडल ईयर, देन इनर ईयर. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द आउटर ईयर फर्स्ट, दैट इज pinna portion. So your pinna looks like this somewhat. Then here the canal, ear canal run. ऐसे मर्जी बना लो, हाँ ऐसे बना लो, कोई बात नहीं. Then there is a ear drum. आगे भी है. ठीक है बेटे, पहले इतना समझो. So this is the outer pinna. ठीक है बेटे, सो दिस इज पिना. मैंने पोर्शन वाइज समझो पहले, ठीक है. देन देयर इज ए केनाल, ओके, इट इज नोन एज ईयर केनाल, विल लेबल आफ्टरवर्ड, और ऑडिटरी केनाल. ठीक है, सो दिस इज पिना, ओके, इट इज ईयर केनाल एंड ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी केनाल. And now this is ear drum. ठीक है, this portion is known as outer ear. Got it? This portion is known as outer ear. बेटे when टॉर्च लगाओगे तब दिख जाता है, मतलब इसके बाद वाला पोर्शन तो हमें बिल्कुल ही विजिबल नहीं है. ठीक है, इसको आउटर पोर्शन में कहा जाता है, जो हम फिर भी देख सकेंगे किस तरीके से. ये हमने नहीं कहा कि ये पोर्शन दिखता है या कुछ नहीं, ये आउटर पोर्शन में आ जाता है. ठीक है, डन टिल दिस. Now in the middle ear there are 3 bones. No voice.
Listen to me carefully now. These three bones, there are three bones. I label it. Okay. This is the part of बेटे middle ear. ठीक. ये जो सबसे पहली, जैसे हैमर नहीं होता हथौड़ा, ये सबसे पहली वाली बोन को कहा जाता है हैमर. क्या बोला जाता है? तो आई एम लेबलिंग हियर इनका जो नेम है, इनकी शेप आपने ऐसे बनाना है. अगेन यू विल ड्रॉ लाइक दिस, then you will make like this. This is hammer. ये इतनी हैमर है बेटे. Okay, so this is hammer. Got it? Then there is anvil. This bone like this. Listen to me carefully. ये ऐसे जाएगी, then this and ऐसे वाली इतनी. ठीक है? So this is anvil. Okay? Yes, this will anvil. Then there is stirrup. This bone is known as stirrup. Then there is stirrup. Then ध्यान से देखो बेटी, hammer bone is connected to the outer ear and stirrup is connected to the inner ear. Now we'll draw afterward this inner ear. This ear, this portion is known as now, this will known as, write down here, middle ear. Yes, this is a middle ear. Now, in the inner ear, Ajo, there is a coccyla and semicircular canal. See. Like this. ये ऐसा घूमा हुआ, दिस इज अ कोकिला. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेटे इनर ईयर. सो इन द आउटर ईयर देयर इज अ पिन्ना, देयर इज ऑडिटरी कैनाल एंड अ ईयर ड्रम. In the inner ear there are three bones. One is hammer that is connected to outer ear to the eardrum. One is stirrup, ठीक है, that is connected to the inner ear, and in the middle there will be anvil. हाँ, तीनों bones हैं. अब in out, what is in the outer ear? There are semicircular बेटे canal. You can even draw like this. अगर थोड़ा सा इसको, or I am somewhat bit erasing it and writing stirrup here. Okay. No voice, I said. राउंड किया, ऐसे से घूमी होती है ये. I am drawing. So this is बेटे semi circular canal. Okay.
This is semicircular canal. Quiet. This is cochlea. अब हमें आवाज आई तो हमारा ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचाना है कि साउंड आ रही है, receiving it. For this cochlea is connected to auditory nerve. So here you will draw an auditory nerve. And this portion is known as inner ear. थोड़ा सा बेटे दिस पोर्शन देखो आपका कैसे होता है, यहाँ से ब्रॉड, यहाँ से पतला. Very nice. Very good. Keep on. See बेटे in the pinna, the above portion it is broad, this is somewhat narrow. Got it? See your pinna, it is somewhat broad and ये narrow हो जाता है यहाँ पे. Then there come ear canal. Then there is a ear drum. Then in the middle ear you can see the three bones, hammer, anvil, stirrup. And then in the inner ear there is cochlea and semicircular canal. Now let us see the functioning, how the vibration transfer. So listen to me carefully बेटे. सबसे पहले पिन्ना. पिन्ना collect the sounds. It will collect the sound. कहाँ से? बाहर से, from the surrounding. और साउंड किसकी फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में. तो हम ये कह सकते हैं इट कलेक्ट्स द साउंड एज इन द वेव फॉर्म और इट कलेक्ट द साउंड वेव्स. ठीक है. दिस पिन्ना विल कलेक्ट द साउंड एंड किसको ट्रांसफर करेगी? ईयर कैनाल पे. इट विल ट्रांसफर टू ईयर कैनाल. देन दीज वेव्स will help in the vibration of ear drum. This drum will vibrate or not? This drum will vibrate. Then जब वो vibrate करेगा, जब ये vibrate करेगा बेटे तो वाइब्रेशन एम्पलीफाई मतलब बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिन्ना इतनी वाइब्रेशन नहीं शो कर सकते, इतना भारी है. ईयर ड्रम वाइब्रेट ज्यादा करेगा. वो वेव्स हैं बेटे, वो तो कोई थ्रेड नहीं है. These are, अब लाइट वेव्स आपको फील हो रही है. There are some waves coming around. सन से UV, IR ये होती है ना. These are invisible waves. हाँ तो वेव्स ईयर ड्रम को ही फील होंगी. They are more sensitive. ठीक है बेटे. सो ईयर ड्रम तक पहुंची. अब ईयर ड्रम से कहाँ जाएंगी? ये थ्री बोन्स पे. मिडल ईयर में क्या है? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. अब ये तीनों वाइब्रेट करेंगे. दे विल ऑल्सो वाइब्रेट. ठीक है. इसके बाद वाइब्रेशन विल बी रिसीव्ड बाय दिस कोकिला. इनमें बेटे फ्लूइड और सेंसरी हेयर्स होते हैं. इस कोकिला और सेमी सर्कुलर कैनाल में देयर इज अ फ्लूइड. यहाँ पे मेन पार्ट बिगन होता है और देयर आर सेंसरी हेयर्स. I will listen the working of the ear from the few of the boys of this class after 2 minutes.
We have covered till middle ear and I will listen to them. Now कोकिला में आके there are sensory hears. ये जो hears हैं, they will convert sound waves into impulses. ये impulse किस में जाएंगी? Auditory nerves पे. Auditory nerve आपकी brain के साथ connected होती है बेटे. वो brain तक message पहुंचाती है कि ये sound waves हमने receive कर ली. जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रांसफर आपकी ब्रेन तक, तभी तो ब्रेन में फिट हो रहा है जो बोला जा रहा है. समझ आ रही है? गॉट द पॉइंट? न्यूरॉन्स आर टू मच फास्ट. 2-3 मिनट में ब्रेन तक चले जाते हैं. Now again I am repeating, betas, listen to me carefully. First of all, the sound waves will be received by, this is the last time I am repeating. After that, you will give me the working of the same. Okay? This is the eardrum, which will receive the sound waves from the surrounding. After receiving the sound waves, it will transfer into the ear canal. And this ear canal is also known as auditory canal. Okay? Now these waves will be transferred to eardrum. Now this eardrum will vibrate. Okay? And transfer that vibration, that is the vibration, to these three bones. Okay? These are hammer, anvil and stirrup. Hammer is connected to the outer ear and stirrup is connected to the inner ear. When the vibration are transferred from the eardrum to the inner ear, they will get amplified. ठीक है? बहुत ज़्यादा vibration पहुंच जाएंगी. Now this vibration is transferred to the inner ear. So inner ear consists of cochlea and semicircular canals, and now this semicircular or cochlea is also the ears, known as sensory ears. It will convert these waves into impulses. Okay. Now from sensory ear, the impulse will transfer to auditory nerve, and auditory nerve is being connected to your brain. Then brain will receive the impulse and perceive the sound waves and understand the sound which is coming. It is drum, it is piano, or someone talking. That is perceived by the brain, and brain can distinguish now. Got the point? Now last boy, stand up. This last boy, stand up, both of you. Both of you explain the parts first. What's your name? Raghav. Sony or दूसरा? Sony. Yes. Tell me the walking. Hurry up. I have explained walking 2 or 3 times. Yes, tell me. आउटर ईयर में क्या आता है बेटे? हरी अप. पता होता है वो, तेज हो जाती है. और एम्पलीफाइड मींस एम्पलीफिकेशन. जैसे एम्पलीफायर ऑन नहीं करते तो जैसे एम्पलीफाई का मतलब ही होता है. यस यस, वेरी नाइस. Yes. Parthiv, same question. Same question. Explain me the working of the ear. सारा वर्किंग समझाओ. Stand up. Yes. The working. See. वर्किंग पार्ट्स बताओ पहले.
हाँ, पिन्ना किसका पार्ट है? आउटर का, इनर का, किसका? देन ये क्या होती हैं दो? ये तीनों क्या है? इनको क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? ये क्या चीजें हैं? ईयर के पार्ट्स हैं। Body. Very nice. These are 3 bones. So, Miss, stand up, explain. This is the boy is explaining, and you will listen carefully to him. And again, the same question will be asked. Yes. See, stop. If he can listen, you can't listen the same language. Carry on. And then they amplify these vibrations, and these vibrations are further sent to the inner ear by the syrup. There, the cochlea and the semicircular canal consist of the various fluids and hair cells. Fluid only you will say, not various. There are hairs. And these amplified vibrations get converted into the nerve impulses, and then these nerve impulses are sent to auditory nerve, which is joined to the brain, and these nerve impulses are carried by auditory nerve to the brain, which will specify the sound. Jagjo, stand up, the same one. Sit down. You will tell me the first part of the various ears. कितनी बारी किस क्लास में रिपीट हो गया बेटे? सेम. Last time I am repeating for these kind of boys. Next time you will write on your notebooks. Got it? So what is the outer ear? There is pinna, auditory canal, and eardrum. What does pinna receive? Sound waves. From where? Surroundings. It is carried by what? Ear canal to eardrum. Now eardrum will vibrate. As any drum is vibrating, that like that only bete eardrum will vibrate. Eardrum will vibrate and pass this vibration to which ear? Middle ear consists of 3 bones. The names are. Now these 3 bones will vibrate and amplify the vibration and send it to cochlea, that is inner ear. The fluid in the cochlea will vibrate and the ears in that will convert the sound into the impulses. These impulses are being carried with the help of auditory nerve to the brain. Okay, Raghav, now explain the same. Jagjo, stand up, you will also explain. Speaking. उच्ची जैसे बोलता है ना क्लास में, ऐसे बोल. फिर come here. Come here. Come here, Jagjo. Come here. Take the mic and explain the work. Let me listen.
Raghav, explain the same. Explain the same. Very good. Saksham. तुषार सीधे बैठो, बोलो। फिर you are PA to him. लगा पेपर में तेरा ये पेपर लिख के आता है। He'll write your paper or he'll give you 1 marks. If you will fail, he'll give you 1 marks extra. कि मेरे से इसको दे दो। Yes, Partha, explain the same. Ritesh. हाँ आगे। क्या वाइब्रेशन थोड़ी ना जाएगी, क्या जाएगी ब्रेन में? इम्पल्सिव। So all are clear with the working? Yes. बेटे तीनों बोन्स है, हैमर पहले वाइब्रेट होगा, इसकी वाइब्रेशन एनविन तक जाएगी, एनविन से वाइब्रेशन सिरप तक जाएगी और सिरप से वाइब्रेशन इसमें जाएगी। वाइब्रेशन बोन्स है ना, बोन्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगी, उनकी आवाजें ज्यादा गूंजेंगी। So next is very nice class I got. ऐसा बना लो। So बेटे, up to this, if I will summarize the chapter, in this chapter, you have done the different instrument last time. That consists of wind, string, percussions, reed, okay, and Ghana. Okay, these instruments you have done. Okay, now the sound travel in the form of waves. Waves two things. One is amplitude, one is frequency. Amplitude is a maximum displacement. Frequency is the number of oscillation per unit time. Okay, and one time period is that in which one oscillation completes. Okay, the sound has two things, that is three things: pitch, frequency, pitch, loudness, and quality. Pitch depend upon the frequency. Low frequency means grave sound. High frequency means shrill sound. ठीक? Loudness depend upon the amplitude. It is actually the square of amplitude. Okay? More is the amplitude, more will be the sound. Loudness. ठीक है? So loudness, उसके बाद हमने किया the quality. Quality is tone. How you are speaking, it depend upon the wave form. Quality is also known as बेटे tone. ठीक है? किस tone से आप बोलते हो?
दो बच्चों की लाउडनेस भी सेम हो सकती है, पिच भी सेम हो सकती है, फिर भी आप दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? वेव फॉर्म पे, उसकी क्वालिटी पे। मैंने एग्जांपल दी, घर में फादर आ रहे हैं, आपको दूर से ही पहचान सकते हो कि पापा आगे हैं। ये मम्मा एंटर करते हैं तो दूर से ही पहचान जाते हो, क्योंकि आवाज की टोन चेंज होती है। सराउंडिंग नहीं होगी बेटे, वेव फॉर्म, किस वेव्स में किस तरह की वेव्स आ रही है। फ्लूइड हेल्प इन वाइब्रेशन।